क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल। मैं हूँ दीपक। तो आई होप कि सारे गाइस अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल हमारी तरह, है ना। बाकी आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है ना, ये है पाकिस्तान का इतना बुरा हाल किसने किया, भाई मुफ्ती जी। मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या हुआ। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बट मेरे को भी समझ नहीं आया क्यों दे दिया। और कितना अच्छा काम कर रहे थे इमरान खान, जैसा कि लोग कह रहे थे मुझे कमेंट के अंदर। पर पता नहीं क्या हुआ, बट शायद देखते हैं मुफ्ती जी ने बताया नहीं बताया। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। गड़बड़ हुई है। हम भी कुछ माहिरीन के साथ बैठते हैं, कुछ हालात पता चलते हैं। पिछली हुकूमतों ने कर्जे ले लेके मुल्क की वाट लगा दी है। उस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत बहाल थी वो मसनूई तौर पर थी, वो ओरिजिनल नहीं थी। बहुत कुछ पाकिस्तान में तामीरी काम हुए, ये बन गया, रोडें बन गई, लाहौर पेरिस जैसा बन गया, फलाना हो गया, बड़े खुश माशाल्लाह। वो मसनूई था। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे फर्ज करो मेरे 3 बच्चे हों, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज्यादा दिए, एक मिसाल दे रहा हूं। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं उन बच्चों के लिए डिफेंस में 3 बंगले ले लेता हूं हर एक के लिए, और कन्वेंस का बेहतरीन इंतजाम के जब बच्चों स्कूल जाओगे तो आम बच्चा एक आम वैन में जाएगा, तुम्हारे लिए एयर कंडीशन बसें होंगी। फिर मैंने सड़कें बनवा दी कि हमारे बच्चे जिस बस में जाते हैं वहाँ खड्डे बहुत हैं, तो वो सड़कों क्या कर दिया मैंने, बेहतरीन सड़कें बना दी। अब बच्चे कह रहे हैं हमारे अब्बा ने हमें बहुत तरक्की दी है, और अल्लाह ने करे अब्बा का इंतकाल हो गया, चाचा आ गए बच्चों को संभालने के लिए। अब चाचा ने जब कैलकुलेशन की तो उनको पता चला अब्बा ने इन बच्चों को 20 खरब रुपए का मखरूज बना दिया है। नहीं यारी बात। अब्बा ने जो ये सड़कें बनाई और एयर कंडीशन बसों का इंतजाम किया और बच्चों को हर बच्चे को डिफेंस में बंगले लेकर दिए, इसमें अब्बा का जाती एक धेला भी बोलो भाई, एक धेला, बल्कि सत्तार भाई से 1 करोड़ रुपए लिए, वसीम कबाड़िए से लिए, और सारे सूद पे लिए। सारे किस पर लिए? सूद पे लिए। अब वसीम कबाड़िए ने कर्जा देने से पहले कहा बेटा तू ले तो रहा है, देगा कैसे? तो आपने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी औलादों से निकाल लेना, और एग्रीमेंट साइन करके दे दिया, बिजली का बिल बढ़ा के, किराया बढ़ा के, वगैरह वगैरह बढ़ा के। तो अब जो भी हुक्मरान आता रहा वो उन पुराने कर्जों को पूरा करने के लिए मजीद डबल कर्जे। अब यानी चाचा ने क्या किया, चाचा ने ये किया, अब्बा ने 1 अरब रुपए का मखरूज बनाया है, अब बच्चों को उसी लाइफ स्टाइल की आदत पड़ गई है, तो उसने 2 अरब और ले लिए ताकि बच्चे चाचा को गालियां न दें, क्योंकि बच्चे थे ना समझ, जैसे हमारी कौम है, बच्चे क्या थे, ना समझ। वो ये नहीं देख रहे थे कि अब्बा ने लिए कहां से, ये कैसे बनाया, ये सड़कें वड़कें इतना खूबसूरत ये निजाम कैसे बनाया। तो अब चाचा ने कहा कि यार जैसे अब्बा दुनिया से चले गए तो हम भी दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, तो क्यों गालियां खा के जाए। उन्होंने 1 अरब कर्जा लिया, हम कितना लेंगे, 2 अरब लेंगे। तो बच्चों ने कहा यार ये चाचा तो हमारे अब्बा से भी खुश, और चाचा इस चक्कर में थे कि मैंने कौन सा इस दुनिया में हमेशा रहना है। अब कोई समझदार आदमी आएगा जब इसके बाद, वो कहेगा बेटा हम भी चले तो जाएंगे, लेकिन चौड़े में कौन आएगा, ये एक हद तक चलेगा सिस्टम, उसके बाद तुम्हें उठा के गिरवी रखवाना पड़ेगा कर्जा लेने के लिए, समझ रहे हो। उसने ब्रेक लगा दी तो सारा नजला उन बच्चों का किस पे गिरेगा, उस तीसरे पे गिरेगा। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है वो सारी लान तान किस पे होगी, उन पहले 2 को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। हाँ अगर उनमें कोई समझदार बच्चा हुआ तो वो कहेगा यार चलो अब कर्जा लो, क्योंकि रोटी तो खानी है, लेकिन कुछ तो ख्याल करो, यानी ऐसा तो ना होना कि हम बिल्कुल ही दिवालिया हो जाए हमारा। तो ये जो हमारा जमहूरी तर्ज हुकूमत है, ये इतना गंदा है ना यहाँ पे। इसमें एक वजीर आजम को पता होता है मैं 5 साल के बाद चला जाऊंगा, वो कहता है भाड़ में जाए ये कौम, मैं ऐसा करके जाऊं कि लोग कहे फलां के दौरे हुकूमत में ये बिल्डिंग बनी है, फलां के दौरे हुकूमत में ये सड़क बनी है, फलां के दौरे हुकूमत में तो करेंसी इतनी मजबूत थी। उसको इनसे कोई गरज ना हो कि फलां ने अपने दौर में जो पॉलिसियां बनाई हैं क्या फलां के जाने के बाद भी वो कामयाब होंगी, इनसे पब्लिक को कोई गरज नहीं होती। तो जब आवाम बेवकूफ होती है तो फिर उसका ये मुकद्दर होता है कि वो पिटे,
और पिट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हो? तो अब यही हो रहा है और मजीद पिटोगे। बल्कि इस तरह से हुकूमत में ये होता है कि काम एक करता है, वो बेचारा अपने 5 साल में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सका था, तो अगला आके सिर्फ आखिरी ईंट रखता है और सारी वो अपने खाते में डाल देता है। बस होने, हालांकि उसने कभी मुल्क के लिए खिदमत नहीं की होती। पुराने वाले ने खिदमत की होती है, उसका टाइम चूंकि पूरा हो चुका होता है, वो उसके दौर के प्रोजेक्ट होते हैं। अगला आके जो उसने बजट पास किया था उसमें से 90% खा के सिर्फ 10% लगा के तकमील कर लेता है, तो कौम किसको मुबारकबाद देती है? कराची में यही हुआ है, प्रोजेक्ट किसी एक ने शुरू किया, तकमील दूसरे ने की और बहुत खा के तकमील की, तो पब्लिक ने दूसरे को कहा कि माशाअल्लाह कितना अच्छा बना दिया, पुराने वाले को कोई घास डालने के लिए तैयार। तो ये बड़ा अजीब निज़ाम है भाई, ये बहुत ही गंदा निज़ाम है जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। इसमें कुछ पता ही नहीं है कौन किसका जिम्मेदार है, तो बस अल्लाह से दुआ ही मांगा करो और इसका कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं। हाँ, जब अल्लाह आपको सदर बना दे तो फिर कुछ मशवरे लेना हमसे, ठीक है? तो मैं खुद नहीं दूंगा, किसी माहिरीन को बुलाऊंगा जो कुछ उनसे आपको इंशाल्लाह मशवरे लेके दूंगा। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है आबादी के बढ़ने से, और उन्होंने मिसाल दी है कि लाहौर में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी मेरे बचपन में, अब जगह जगह तामीराती घर बन रहे हैं जिसकी वजह से फसलें तेज़ी से क्या हो रही हैं, कट रही हैं। ये कैलकुलेशन ऐसे ही है जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे, चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़मीन से पानी इतना निकल रहा है, ये नहीं बता रहे कि आ रहा कितना है। ठीक है ना? अल्लाह के बंदो, आबादी बढ़ेगी तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आबादी को फैलाए, वो आबादी को क्या करे, वो फैलाए। और ग्रीनरी क्या करे कि जो ऐसी ज़मीन है जो ज़रखेज़ है और उसके काबिल है, और यानी पैदावार के काबिल है, उनको इस्तेमाल करो ताकि आप एनवायरनमेंट क्या हो जाए, सही हो जाए। खुद इमरान खान अपनी तकरीर में कहते हैं कि 1 अरब दरख्तों की हमें जरूरत है, तो आप लगवाएं ना 1 अरब दरख्त। वो ये कहते हैं कि जंगलों से तेजी से दरख्त काटे जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट इससे और खराब हो रहा है। तो ये आबादी का कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट की दस्तरस रिश्वतखोरी का कसूर है कि जब जंगल का दरख्त काटने पर पाबंदी है तो आप उस पाबंदी पर मजबूती से अमल करो, और अगर लोग फिर भी काट रहे हैं तो आप उसी स्पीड से लगाना शुरू कर दो। इस्लामी फलाही रियासत, जो मदीना की रियासत जिसका तस्वुर इमरान खान ने पेश किया है, बहुत अच्छा पेश किया, अच्छी नीयत है। इस्लामी फलाही रियासत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वायरमेंट को सही करने का हमें हल बताया है, आबादी कंट्रोल करना नहीं। सही है, मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दरख्त लगाया जब वो मर जाएगा वो इंसान, तो क़यामत तक या जब तक वो दरख्त बाकी रहेगा, चरिंद परिंद उस दरख्त से खाते रहेंगे, लोग उसमें साया करते रहेंगे। सही है, मुस्लिम की हदीस है। यानी जो भी लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, इस शख्स को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। जो मदीना की फलाही रियासत थी, उसमें इन्वायरमेंट को, माहौलियाती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए नबी ने नस्ल रोकने का नहीं कहा, बल्कि दरख्त लगाने का हुक्म दिया और नस्ल बढ़ाने का हुक्म दिया। वाकई में यार, ये तो बात बिल्कुल सच है इनकी कि अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उस पर गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना चाहिए, और ये तो खैर हर जगह यहाँ पर भी है और वहाँ पर नहीं, भी अगर है। चीज़ वो सही है, बहुत अच्छी बात बोली, अगर तुम ले रहे हो तो वही चीज़, वही दोबारा चीज़ लगा दो ना। ये ऐसा कोई नहीं करता। वही चीज़ तो है, यही तो गलत करते गवर्नमेंट हैं। हर जगह की है, अगर रूल बनाती है गवर्नमेंट, मानते हैं अच्छे बनाती है, पर उस पर अमल नहीं किया जाता, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। और वही। अगर जो तोड़ते हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं रूल बनते हैं तोड़ने के लिए, कुछ नहीं कह सकते उसका। इस बात में मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लाइक करके और शेयर करके, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो हमारे चैनल को भी। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सब वगैरह, गुड नाइट।